रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का बदला मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और मजदूरों से ले रही है। भाजपा के रमन सिंह जैसे नेता और सांसद मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार पर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने यहां पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का बदला मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से ले रही है। चलिए, और बीजेपी पर एक बड़ा हमला शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का। शैलेश जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं। प्रवासी मजदूरों को 6 राज्यों में गरीब कल्याण योजना का लाभ दिया गया, जिसमें उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इन 5 लाख छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों ने 2 माह बाहर लॉकडाउन में काटे। 200 रुपए प्रतिदिन मनरेगा रेट से ही जोड़ा जाए तो 12,000 रुपए की रोजी का नुकसान हुआ। इसके अलावा वापस लौटने के लिए इन लोगों ने बस किराया, मनमाना बस किराया लिया। बस वालों ने पैदल चले सैकड़ों किलोमीटर। 12,000 करोड़ का नुकसान इन छत्तीसगढ़ के लोगों का, 1200 करोड़ का नुकसान इन छत्तीसगढ़ के लोगों का हुआ है। और छत्तीसगढ़ को वंचित रखा गया है गरीब कल्याण योजना से, जबकि रमन सिंह सरकार के 15 साल में छत्तीसगढ़ में गरीबी लगातार बढ़ती रही। गरीबी रेखा के नीचे सर्वाधिक लोगों वाला राज्य छत्तीसगढ़ भाजपा के ही 15 साल के शासनकाल में बना। ऐसी स्थिति में यदि हम यह मांग कर रहे हैं कि गरीब कल्याण योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को दिया जाए, इन 5 लाख मजदूरों को दिया जाए, जैसा बिहार में दिया जा रहा है, जैसा उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, जैसा झारखंड में दिया जा रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इस योजना का लाभ मजदूरों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। चलिए, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। जिस तरह से शैलेश जी ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि हार का बदला ले रही है, देखिए, ये पहली ऐसी सरकार है कांग्रेस की जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि क्यों ना हम केंद्र सरकार को बदनाम करें और यहाँ पर हम विपक्ष को बदनाम करें। ये कहा भी जाता है हिंदुस्तान में कि जब आदमी स्वयं कुछ नहीं कर पाता, ये सरकार फेल्योर होती है, तो आप दूसरे पर उंगली उठाओ। लेकिन शायद उनको ये जानकारी नहीं रहती कि एक उंगली आप दूसरी तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ है। तमाम प्रकार के विषय आए, केंद्र सरकार के माध्यम से तमाम प्रकार की हेल्प मिली है इस कोरोना संक्रमण के काल में भी। बावजूद इसके इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना, और दूसरा, लोकतंत्र में तो सरकारें आती हैं जाती हैं, जीत हार लगा रहता है। आप भी यही करते थे क्या 15 वर्षों में? जब आप हार गए थे छत्तीसगढ़ में तो आप यही काम करते थे क्या? तो जो जैसा सोचता है, जो जैसा करता है, वो वैसे ही सोचता है। शायद ये नीति कांग्रेस की हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार लोकप्रिय सरकार है, सभी राज्यों को उसको देखना है। और प्रथम दृष्टया जो गरीब रोजगार योजना बनी है उसमें 6 प्रदेशों को दिया गया है। उसमें से 3-4 प्रदेश ऐसे हैं जो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। अनेक योजनाएं जिससे लाभ छत्तीसगढ़ को मिला है, उसका नाम मात्र या कहीं भी ये चर्चा करने में शामिल नहीं करते, लेकिन जहां इनके नाम छूटते हैं, जहां कोई कमी रहती है, उस पर ये हमला करते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी तो अर्थव्यवस्था अच्छी है, फिर आप क्यों हाथ फैलाते हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आप लगातार इस बात को कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सोच नहीं होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के लिए भरपूर सहयोग मोदी जी ने किया है। अभी आपने देखा कि अन्न योजना में उन्होंने 90,000 करोड़ की योजना बनाई। इन्होंने 3 महीने का राशन मांगा, मोदी जी ने 5 महीने का राशन दिया। तो ये क्या कम है? आपने ट्रेनें मांगी, ट्रेनें वहां पे मिली। मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के लिए खातों में पैसा डाला गया। आपने 1 रुपए दिया गया प्रवासी मजदूरों को कोरोना संक्रमण के समय। तो मुझे लगता है कि केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना है, ये एक अपनी नीति बनाकर हम ये काम करें तो एक अलग विषय हो सकता है। ये कांग्रेस के लिए मुबारक हो।
चलिए शैलेश जी, आपने संजय जी की बातों को सुना होगा और साफ तौर पर वो कहना है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप। पूरी तरीके से गलत बात है। प्रवासी मजदूरों ने जो वेदना, जो पीड़ा, जो यंत्रणा भोगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 माह लॉकडाउन कर दिया। भूख प्यास, रहने की जगह, इलाज की समस्या इन मजदूरों ने झेली और ये ट्रेन की व्यवस्था करने की दुहाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, मजदूरों को अनाज तक की तकलीफ झेलनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहां से उन मजदूरों के खाते में पैसे भेजे, उन मजदूरों के लिए अनाज की व्यवस्था की और आज छत्तीसगढ़ के मजदूरों को जो मिलना चाहिए गरीब कल्याण लाभ योजना वो नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देंगे, बिहार में देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। क्या छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई, इसका सजा दे रहे हैं ये इन गरीब मजदूरों को, इन 5 लाख छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को? बड़ी पीड़ा और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि ये दलगत भेदभाव और मजदूरों से प्रतिशोध की राजनीति, जनता से बदले की राजनीति, हर मामले में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव, ये बेहद दुखद है। इस राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति को छत्तीसगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान के साथ काम करते हैं और ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए, फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।